हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज था थर्सडे 4 अगस्त और थी निफ्टी की एक्सपायरी। जैसा आप सबको पता ही है, थर्सडेज़ को मैं निफ्टी की ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी नहीं। तो देखते हैं आज निफ्टी का दिन कैसा रहा। तो आज का ओपन हुआ है 17463 पे, हाई बना है 17489, लो बना है 17161 पर क्लोज हुआ है 17364। डे का तो ठीक है, देखते हैं ज़रा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हुआ है। सबसे पहले निफ्टी खुला और एक डे हाई बनाया, जो उस समय नहीं पता था ऑफकोर्स, पर एक डे हाई बना के क्लोजिंग ली 17460 पे। अगली दो कैंडल्स कोशिश की डे हाई को ब्रीच करने की, 17488 तक पहुंचा और बल्कि डे हाई था 17489। उसके बाद जो ब्रेकडाउन आया, डे लो टूटा, फिर मूविंग एवरेज 20 टूटा और फिर 17161 तक गया। फिर एक भयंकर बाउंस आया और ऑलमोस्ट 406 तक वो बाउंस आया, पर क्लोजिंग कहीं 364 आसपास रही। वेटेड क्लोजिंग 382 के आसपास रही। बहुत ही वॉलेटाइल डे और बिल्कुल भी आसान नहीं था। अगर आप 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे गया, ऊपर ऊपर ऊपर, 3 कैंडल लगातार ऊपर। अगर ये एक कैंडल और ऊपर डे हाई की बन जाती तो ये डे एकदम बुलिश डे का सिग्नल दे देता, पर ऐसा हुआ नहीं। और फिर उसके बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं। ये जो पूरा 17400 से लेके 17161 का जो फॉल था, वो ऑलमोस्ट 11:05 से शुरू हो के 11:45, केवल 40 मिनट्स के अंदर ये फॉल ख़त्म हो गया। और उसके बाद विद इन 1 आवर 2 आवर्स में अच्छी खासी रिकवरी आ गई, अराउंड 100.150 पॉइंट्स की यहाँ तक। और फिर उसके बाद एंड में 2 आवर्स तक तो 200 पॉइंट्स की रिकवरी आ गई। तो काफ़ी वॉलेटाइल डे था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। और देखते हैं हमने इस डे को कैसे ट्रेड किया। देखिए, सबसे पहले गैप अप खुला था मार्केट, तो मैंने 17600 CE को ट्रेड करा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ओवर हीटेड लग रहा था। चाइना ताइवान का क्राइसिस चलने की कुछ बातें हो रही थी। तो हम लोगों ने 300 क्वांटिटी 17600 पे बेची मार्केट खुलने के विदिन 5 मिनट 8 रुपीज़ पे। उसके बाद मार्केट कुछ 17450 आसपास पहुंच गया था, तो हमने अराउंड 200 क्वांटिटी बेची 17550 की। यहाँ पे हम मार्केट से अराउंड 150 पॉइंट्स और यहाँ पे अराउंड 100 पॉइंट्स दूर थे। 17800 CE के 1000 क्वांटिटी को हमने बाई किया फॉर मार्जिन मैनेजमेंट। और उसके बाद 17600 CE में और हमने 500 क्वांटिटी बेचा 7 रुपीज़ पे। फिर हमने और 200 क्वांटिटी 17800 में मार्जिन मैनेजमेंट के लिए ख़रीदा। 17550 में हमने 15 रुपये का और सेलिंग किया 4 लॉट। और ये देखिए, यहाँ पे 940 तक हमने पोजीशन बना ली थी। 940 पे निफ्टी की क्या पोजीशन थी? निफ्टी की पोजीशन अराउंड 940 कुछ यहाँ थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे थी अराउंड 455 पे हमने 550 की पोजीशन बनाई थी। हमें नहीं पता था उसके अगले कैंडल ग्रीन बनेगी, अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, अगली कैंडल, ये हमें नहीं पता था। ये 15 मिनट बहुत ही ट्रिकी थे। इस 15 मिनट के टाइम मेरे दिमाग में चल रहा था, क्या मैं 17300 PE में घुसूँ, जो उस टाइम पे था अराउंड 10, हम 940 के आसपास की बात कर रहे हैं, जो अराउंड 6-7 रुपये में चल रहा था। तो मैं सोच रहा था क्या 17300 PE बाय करूँ, क्या मैं 17200 PE बाय नहीं करूँ, सेल करूँ, उसमें एंट्री मारूँ। तो 7200 PE 3-4 रुपये, 7200 PE इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, काफ़ी कम प्रीमियम था। और 17300 PE बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहा था। तो मैंने कहा नहीं, देखते हैं, डे हाई के ब्रीच होने का वेट करते हैं। यहाँ पे आके M2M भी कुछ 5-7 हज़ार नेगेटिव हो चुका था। डर लगना शुरू हो गया था कि क्या मार्केट अब आज फिर से बुलिश टर्न लेगा और एक रैली लेगा। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल आई, फिर एक और लाल कैंडल और फिर डे लो टूटा। यहाँ से हमारा M2M पॉजिटिव जाना शुरू हो गया। और फिर उसके बाद तो ऐसा क्रैश आया कि हमारा M2M कभी नेगेटिव हुआ ही नहीं। यहाँ पे देखिए, हमने 940 तक पोजीशन 550 में CE में बना ली थी।
फिर 10:09 जहाँ पे हमें क्लियर कट हमें दिखा 10:09, मतलब हमने डे लो को अच्छे से तोड़ दिया, एक कैंडल क्लोजिंग भी दे दी। उसके बाद हम लोगों ने एग्रेसिवली पोजीशन बनानी शुरू की। 17,550 सी में 500 क्वांटिटी डाली, 8 मार्जिन मैनेजमेंट और किया। 17,550 सी में और क्वांटिटी डाली, 17 सी में और क्वांटिटी डाली, 17,550 सी में और क्वांटिटी डाली। यही गेम चलता रहा। थोड़ा सा 17,600 में भी क्वांटिटी डाल दी और फिर उसके बाद 17,800 में एक लॉट डाल दिया। फिर देखा कि 17,600 सी जो था हमने उसको स्क्वायर ऑफ किया और हम 17,550 सी के अंदर काफ़ी अच्छा खासा क्वांटिटी डाला। और फिर 17,550 सी की कुछ क्वांटिटी को हमने स्क्वायर ऑफ करा और हम 17,500 सी में चले गए। 17,500 सी ये एक स्क्वायर ऑफ हो गया था ट्रेड। फिर हमने 17,550 सी के सारे को स्क्वायर ऑफ करके 17,500 में आ गए वापस। और मार्जिन मैनेजमेंट के लिए हमने 17,700 को, यहाँ पे 17,700 मेल्ट ही नहीं हुआ था, हमने 17,700 को बाय किया था। अगर आप देखिए 17,800 सी को हमने बाय किया था 90 पैसे आसपास, 85 पैसे आसपास पे। और अब देखेंगे जब हमने 17,800 स्क्वायर ऑफ किया वो ₹1.5 का था 11:30 बजे, जबकि मार्केट बहुत नीचे जा चुका था। फिर हमने 17,500 सी में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाते गए और वहीं बैठे रहे। लास्ट में हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा जो कभी हिट ही नहीं हुआ। आज का दिन कैसा था? बहुत ही अच्छा प्रॉफिट, 31,972 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट 2 to 3% का रिटर्न, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है एक दिन में। और एक भी जगह स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो आप देखेंगे सारे ही लेग्स पॉजिटिव हैं। इनफैक्ट जो मार्जिन मैनेजमेंट लेग था वो तक पॉजिटिव में हमने निकाल दिया और उस लेग को हमने शिफ्ट करके 17,700 सी पे लिया ताकि हम ज़्यादा क्वांटिटी कर पाए। बहुत ही अच्छा दिन रहा। और यहाँ पे आप देखिए शुरुआत के अंदर जब मेरा मन कर रहा था कि मैं 17,300 पीई के अंदर घुस जाऊँ, यहाँ पे 950 आसपास, आप देखिए 950 आसपास जब 17,300 पी ₹6 का था, 159 उसने अपना टॉप बनाया। इसमें डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगता, बहुत बुरा वाला स्टॉप लॉस लगता। वो 5-10 मिनट वेट करना कितना क्रिटिकल रहा कि पीई साइड पे खेलना ही नहीं था। 7,200 पी में भी घुसते जो सपोजिटली सेफ था, वो अराउंड ₹3, ₹2.5, ₹3 होता, वो भी ऑलमोस्ट 94 रुपीज़ गया। एंड में ऑफकोर्स वो भी ज़ीरो हो गया। एंड में ऑफकोर्स 17,300 पी भी ज़ीरो हो गया। पर क्या आप इतने तक होल्ड कर पाते? इम्पॉसिबल। ना करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा बाउंस आएगा ये भी किसी को पता नहीं था। बाउंस सबको पता था आएगा, पर इतना बड़ा ये किसी को नहीं पता था। और आप देखेंगे 17,500 सी का पैटर्न, 17,500 सी 22-20 रुपये था और इतने बड़े फॉल के बावजूद वो ₹5 ₹7 आसपास रह रहा था। तो आप देखेंगे अगर हम 15 मिनट का कैंडल में क्लियरली दिख रहा है फॉल आया, 200 पॉइंट का फॉल। अब 11:30 बजे आसपास आप देखिए, 11:30 11:40 में, जब ₹5 ₹8 आसपास चल रहा है। और मार्केट कहाँ है 11:30 11:45 पे? ऑलमोस्ट 200 to 300 पॉइंट दूर, 200-300 पॉइंट दूर कॉल ऑप्शन इतनी रेट पे मिलना, इतनी प्राइस पे मिलना, ये ऑफकोर्स विक्स शूट अप हुआ उस वजह से भी हो सकता है, बट लेकिन इतना ज़्यादा गैप ये दिखा रहा था कि एक बाउंस ज़रूर आएगा। कहाँ तक आएगा कोई नहीं जानता। तो एक आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है कि मैं 17,450 सी में क्यों नहीं घुसा। हाँ, अगर मैं 11:15 11:30 पे 450 सी में घुसता तो ठीक रहता, 400 सी में घुसता तो और अच्छा रहता। पर मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि जो आज डे का हाई है मैं उससे ऊपर रहने वाला हूँ। और आप देखेंगे ऑलमोस्ट 400 तक तो रिकवरी कर ही ली थी, 450 भी जा सकती थी। तो 17,450 सी शायद एक पोजीशन हो सकती थी, पर वो मुझे यहीं बनानी थी। पर मैंने आज सेफ़ खेलने का सोचा और 2 to 3% रिटर्न अगर सेफ़ खेल के मिल रहा है तो आई थिंक इतना भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए कि एक दिन में और ज़्यादा रिटर्न कमाने की सोची जाए। और इतना अच्छा खासा फॉल आपके फेवर में आ गया था, उसको हाथ से जाने देना बहुत ज़्यादा पास आके इतना एडवाइजेबल नहीं होता, पूरे दिन की मेहनत ख़राब हो जाती। पर आप देखिए यहाँ पे भी कॉल के ऑप्शंस कितने हाई थे, कॉल के ऑप्शंस के प्रीमियम यहाँ पे ₹8 और चलता ही रहा। फाइनली 1 बजे आसपास जाके इसके प्रीमियम घटने शुरू हुए और वे घटते ही चले गए। पर उसके बाद तो ऑफकोर्स मार्केट यहाँ से ऊपर भी आया, पर इतना स्पीड में नहीं आया कि वो ऑप्शंस के प्रीमियम की प्राइस जस्टिफाई होती। यहाँ पे वो ₹8 आसपास चल रहा था और यहाँ पे फाइनली जाके वो ₹2 ₹3 आसपास हो गया, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा था और फिर वो 0 पे हो गया।
तो ये रहा आज का दिन। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, अराउंड 2 to 3% प्रॉफिट। उम्मीद करता हूँ आपका भी दिन अच्छा रहा होगा। ये उन दिनों में से एक ऐसा दिन है जो बताता है कि पी इस साइड पे सेलिंग करने में हमें हमेशा सुपर कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि जब वो उल्टा घूमता है, बहुत बुरा घूमता है, और उसके बाद वो उल्टा घूम के रिवर्स भी हो जाता है, तो कई बार देख के लगता है कि हम बैठे रहते तो फ़ायदा हो जाता वापस, पर वैसा आप कर नहीं सकते। और सी साइड पे ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। कॉल साइड पे भी ऑप्शंस भयंकर एक्सप्लोड होते हैं, पर क्या वो इतना ज़्यादा होता है? नहीं, वो इतना ज़्यादा भी नहीं होता है। तो इसीलिए, और स्पेशली जब कोई ऐसी चाइना ताइवान का इशू चल रहा हो, बैंक आरबीआई की हमारी अनोट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है फ्राइडे को, जब एक इवेंट आसपास हो, तब थोड़ा सा पुट में रहना थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा रिस्की लगता है देन कॉल में रहना। मैं कॉल में मैं छोटा स्टॉप लॉस लेकर निकल जाऊँगा। पुट के अंदर भी अगर आप छोटा स्टॉप लॉस लेकर निकलने की कैपेसिटी रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा एक्सप्लोजन जो आपको 5 मिनट का भी मौका नहीं देगा, ये एक एक्सप्लोजन जो कि यहाँ से 7 रुपये से 27 रुपये, अगर आपने यहाँ नहीं काटा, आप वेट करें तो शायद आप 16 रुपये पे निकल सके तो निकल सके, पर फिर 62, अगर ये 5 से 10 मिनट आपने एसएल नहीं काटा या सिस्टम में एसएल नहीं लगाया तो फिर आपका गेम ख़त्म। फिर आपको मार्केट घूमने का वापस मौका नहीं देगा। और आज तो इसने बाउंस मारा मार्केट ने, तो ये वापस से प्राइस नीचे आ गया, और ये वापस से ये 150 का 250 भी जा सकता था। तो इसीलिए हमने कॉल साइड खेला और आज हमारा ये काम भी करा। इसीलिए गाइस, एवरी एक्सपायरी डे ट्रेडिंग पे मेरा रिकमेंडेशन यही होता है कि पूरी पोजीशन लेने से पहले 15-20 मिनट देख लो। आज शुरुआत के 15-20 मिनट में कुछ क्लैरिटी नहीं आई थी, ना डे का हाई ब्रीच हुआ था, ना डे का लो। ऑलमोस्ट डे का लो यहाँ ब्रीच होते होते रह गया था। फर्स्ट 15 मिनट का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रीच होते होते रह गया था 449, 447, यहाँ पे 488, ऑलमोस्ट डे हाई डे लो को छू के डे लो ब्रेक हुआ। उसके बाद आप बड़ी पोजीशन बना सकते हैं, तो सेफ़ रहेंगे, अच्छा रिटर्न मिलेगा। इस एसएल छोटा लगेगा अगर लगेगा भी, तो इन बातों का ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूँ आज का दिन अच्छा गया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। मिलते हैं अब ट्यूसडे को फिर निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू वेरी मच।